नमस्कार। आज का जो हमारा अंक है वो है 41वां और आज की दिनांक है 14 नवंबर 2022। बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है 14 नवंबर को, और विश्व डायबिटीज़ डे भी मनाया जाता है। दोनों बातों के लिए आपको ये दिन क्या रखना है, ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर नहीं किया तो शेयर कीजिए। और हमने एक नई सुविधा शुरू की है कि अब अगर कोई बंदा हमारी PDF भी देख रहा है तो क्लिक हेयर पर क्लिक करने के बाद वो सीधा हमारे YouTube चैनल पर पहुंच जाएगा। तो लिंक वगैरह भी ऐड कर दिए गए आपकी सुविधा के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं डाटा एनालिटिक कंपनी TRA। भारत के सर्वाधिक चर्चित ब्रांड 2022 में कौन सा रहा है? तो रिलायंस जियो रहा है। भारत का पूरे वर्ल्ड वाइड रहा है सर्वाधिक चर्चित ब्रांड, और ये ब्रांड है वो दूरसंचार सेक्टर में भी सबसे चर्चित ब्रांड रहा है, ओवरऑल भी सबसे चर्चित ब्रांड रहा है और दूरसंचार में भी। कपड़ों की श्रेणी में सबसे चर्चित ब्रांड कौन सा रहा है भारत में? तो एडिडास रहा है। वाहन की सूची में BMW रहा है। बैंकिंग और वित्तीय सूचकांक में रहा है LIC पहले नंबर पर, और SBI कौन से नंबर पर है? दूसरे नंबर पर। ये रिपोर्ट किसने जारी की है? तो TRA कंपनी ने जारी की है। TRA जो कंपनी है वो डाटा विश्लेषण करती है, ठीक है। और इस कंपनी के अनुसार भारत की 2022 में सबसे चर्चित मजबूत जो ब्रांड है वो कौन सा है? तो रिलायंस जियो है। क्लियर बात। नेक्स्ट देखिए, केंद्रीय पतन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल है। कौन है? सर्बानंद सोनोवाल है, ठीक है। चर्चा में इसलिए कि बजट पारित किया है अभी, इसलिए थोड़ी चर्चा में है। नेक्स्ट देखिएगा, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन DICGC, ये क्या होता है? एक प्रकार का इंश्योरेंस होता है। आप जो बैंक में जमा करते हैं, जो फंड जमा करते हैं, तो उसका एक इंश्योरेंस होता है कि अगर कल को बैंक बंद भी हो गया तो आपको इतने पैसे तो क्या मिलेंगे? वापस मिल ही जाएंगे। तो ये मिनिमम जो पैसे आपको रिफंड हो गए उसका है, ठीक है। अक्सर बैंकों में प्रबंधन तथा प्रबंधकीय गड़बड़ियां मिलने के बाद RBI की तरफ से बैंकों के लाइसेंस रद्द कर दिए जाते हैं, या फिर मोरेटोरियम लागू करके उपभोक्ताओं के पैसे निकालने पर रोक लगा दी जाती है। ऐसी स्थिति में जब जमाकर्ताओं को इस अधिनियम के तहत एक बीमित राशि दी जाती है इस दायरे में, और वो राशि कितनी है? 2020 में सरकार ने बढ़ाकर जो कितना कर दिया था? 5 लाख कर दिया था। पहले 1 लाख था कि आपके रुपए चाहे कितने ही हो, ठीक है, लेकिन अधिकतम आपको कितने रुपए मिलेंगे? 5 लाख तक का इंश्योरेंस बीमा करता है RBI। इस दायरे में विदेशी बैंकों की शाखाएं, स्थानीय क्षेत्र के बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, लघु वित्त बैंक, पेमेंट बैंक सभी सम्मिलित हैं इस इंश्योरेंस में। तो एक मिनिमम अमाउंट हर बार कौन रखता है? बैंक अपने पास रखता है। कौन? RBI। नेक्स्ट देखिएगा, एप्पल क्यों चर्चा में है? एप्पल ने हाल ही में क्या 5G के लिए बीटा प्रोग्राम लॉन्च किया है, क्योंकि आप जानते हैं एप्पल के जो फ़ोन वगैरह आ रहे हैं वो 4G ही हैं अभी, तो उन्होंने 5G बीटा प्रोग्राम लॉन्च किया है। ये अपने उनके फ़ोन वगैरह में इंस्टॉल हो जाएगा, अपडेट कर देगा उनके फ़ोन के सिस्टम को। नेक्स्ट है संत ईश्वर सम्मान। संत ईश्वर फाउंडेशन द्वारा ये सम्मान दिया जाता है दिल्ली में। कहाँ दिया गया? दिल्ली में विज्ञान भवन में आयोजित एक समारोह में दिया गया था। इस बार किन किन को दिया गया? तो भानुमति नरीसम्हा, जो नरीसम्हा है उनको दिया गया। आर्ट ऑफ लिविंग का हिस्सा है। आर्ट ऑफ लिविंग की स्थापना श्री रविशंकर जी ने की है, श्री रविशंकर जी ने की है, और उनको भी एक पुरस्कार मिला है, गांधी पीस पिलग्रिमेज पुरस्कार उनको भी मिला है। कल हमने चर्चा की थी शायद उसकी। आज उनकी आर्ट ऑफ लिविंग बेंगलुरु की जो सदस्यता हैं या उनकी संचालक जो है भानुमति जी, उनको मिला है। नेक्स्ट है उमेंद्र दत्त। ये कहाँ के हैं? पंजाब के फरीदकोट जिले के। ये भी समाज सेवी हैं। सच्चिदानंद भारती उत्तराखंड के पौड़ी जिले के हैं, वहाँ के वृक्ष मित्र कहलाते हैं। वृक्ष लगाने में इनका खूब सारा योगदान रहा है। नेक्स्ट है मेजर सुरेंद्र नारायण माथुर, राजस्थान के जयपुर में सांस्कृतिक परंपरा को बचाने के लिए योगदान दे रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भारत आने के लिए क्या करें? प्रोत्साहित कर रहे हैं। मेवालाल पाटीदार मध्य प्रदेश के बड़वानी के। खुशहाली फाउंडेशन उत्तर प्रदेश का, नाम से पता चल रहा है, पेड़ पौधे लगा रहा है ये फाउंडेशन। मुक्ति संस्था कहाँ की है? जम्मू संभाग की, जम्मू कश्मीर की संस्था 2009 में स्थापित थी। हथकरघा और हस्तशिल्प कलाओं को प्रोत्साहन दे रही है। वंदे मातरम युवा मिशन, ये कहाँ चल रहा है? तो बिहार में चल रहा है। इसको भी संत ईश्वर सम्मान दिया गया है। संत ईश्वर फाउंडेशन द्वारा ये सम्मान प्रदान किया जाता है। सुन पा रहे बात को? नेक्स्ट जॉयलैंड। जॉयलैंड क्या है? पाक की ऑस्कर में प्रविष्ट होने वाली फिल्म है जॉयलैंड। पाक की ऑस्कर में प्रविष्ट होने वाली फिल्म जॉयलैंड, और जॉयलैंड पर पाकिस्तान ने क्या लगा दिया? प्रतिबंध लगा दिया। इसलिए जॉयलैंड क्या फिलहाल चर्चा में? जॉयलैंड क्यों चर्चा में? क्योंकि जॉयलैंड मूवी पर अभी क्या लगा दिया? पाकिस्तान ने प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट KP जॉर्ज। KP जॉर्ज कौन है? भारतवंशी KP जॉर्ज दूसरे कार्यकाल के लिए फोर्ट बेंड काउंटी के जज बने हैं।
फोर्ट बेंड काउंटी के जज, ये एक शहर है या एक इस प्रांत है जहाँ के वो जज बने हैं द्वारा। दूसरे कार्यकाल के लिए निर्वाचित हुए हैं। भारत में केरल के निवासी है। कहाँ से संबंधित है? केपी जॉर्ज तो केरल से संबंधित है। नेक्स्ट देखिएगा, यूक्रेन की राजधानी कीव, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की, वोलोदोमिर नाम रह गया इसका आगे, वोलोदोमिर जेलेंस्की। बाकी तो आप इतना खबरों में सुन चुके होंगे 9 महीने में। अगर 9 महीने में अगर आपको यूक्रेन की राजधानी याद नहीं हुई तो डाउटफुल मामला है भाई। तुर्की के 2 हिस्से, ये एशिया वाला है। राजधानी इस्तांबुल में, प्रेसिडेंट है अर्दोगन तैयब। चर्चा में क्यों है? क्योंकि यहाँ पे अभी एक विस्फोट हुआ है जिसके कारण ये क्या रहा है, चर्चा में रहा है। आप कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि अभी राजस्थान के एक शहर में विस्फोट हुआ था रेलगाड़ी की पटरियों पर, जिसका उद्घाटन अभी मोदी जी कर गए थे 15 दिन पहले। विस्फोट हुआ, डायनामाइट मिले हैं, डायनामाइट के अवशेष मिले। हालांकि मैं प्रश्न पूछने को ये भी पूछ सकता हूँ कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? विद्वान आदमी तो उसका भी उत्तर दीजिएगा, लेकिन आपको शहर का नाम बताना है कि कहाँ हुआ था विस्फोट। ईरान की राजधानी है तेहरान। ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान। आग से जली हुई है, इस वक्त चर्चा में है। रीज़न क्या है? रीज़न है कि वहाँ पे कुर्दिश महिला की पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी, तो महसा अमीनी की, इसलिए ईरान भी क्या रहा है, चर्चा में रहा है। कई दिनों से यहाँ पर विद्रोह वगैरह हो रहे हैं। नेक्स्ट है अमेरिकी बोइंग कंपनी का विमान। अमेरिकी बोइंग कंपनी जो है X-37B इसका विमान था, जो क्या है 908 दिन तक पृथ्वी की परिक्रमा कर कर वापस लौट आए। यह विमान मानव रहित था और सौर एनर्जी से चलता था। एक बार लॉन्च कर दिया, उसके बाद में तो डाटा कलेक्ट ही करना है, नेटवर्क अच्छा रहे, बाकी तो ये अपना आप काम कर लेता था। नेक्स्ट है फ्लोरिडा में नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर पर ये लौटा है। तो कैनेडी अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं, प्रेसिडेंट रहे हैं। नेक्स्ट इजराइल चर्चा में है। इजराइल पिछले साल नहीं था, ये पिछले साल था चर्चा में। क्या युद्ध कब हुआ था? वो मैं भी पिछले साल रहा हूँ, भयंकर गोला बारूद किया था, तो उसमें चर्चा में रहा था। इजराइल की राजधानी है जेरूसलम। इजराइल के राष्ट्रपति है इसाक हर्जोग क्या है? इजराइल के राष्ट्रपति हैं। चर्चा में क्यों? क्योंकि इजराइल के प्रधानमंत्री थे बेंजामिन नेतान्याहू। पहले ये प्रधानमंत्री थे, लेकिन वो जो हमला किया था इन्होंने फिलिस्तीन पर, उसके बाद 9 दिन तक युद्ध चला। अचानक से इन्होंने युद्ध विराम की घोषणा कर दी। मुझे भी दुख हुआ भी, ये क्या स्थिति है? मतलब पहले आप अपनी मर्जी से हमला कर रहे हैं, फिर आप अपनी मर्जी से युद्ध विराम कर रहे हैं, कोई परिणाम ही नहीं है। कह रहे थे कि वहाँ से कोई दिक्कत हो रही है, तो फिर दिक्कत निपटाओ तो सही, पहले युद्ध विराम घोषणा कर रहे हो, ये कौन सा मतलब तरीका था? बेंजामिन नेतन्याहू साहब को जवाब देना पड़ गया, संसद में इस्तीफा दे दिया। बाद में बने थे, कौन बने थे? यायर लापिड जो थे वो प्रधानमंत्री बने थे। बाद में क्या हुआ? अभी चुनाव हुए हैं वहाँ पर, और चुनाव में इजराइल की संसद नेसेट में बहुमत मिला है, पूर्ण बहुमत किसको मिला है? तो बेंजामिन नेतान्याहू की पार्टी को मिला है। इनकी पार्टी का नाम क्या है? लिकुड पार्टी है। कौन सी पार्टी है? लिकुड पार्टी। साथियों, इनकी पार्टी का नाम थोड़ा सा याद रखिए, क्योंकि एक बार एग्जाम में आ चुका है पर्सन। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी का नाम पूछा था, फिर भी ध्यान रखना, डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के बारे में एक बात रखनी है, वहाँ पे 2 पार्टी हैं, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। डी से डोनाल्ड नहीं करना है, और डी से डेमोक्रेटिक नहीं करना है, मतलब डी मैच नहीं करना है, ध्यान रखना, क्योंकि डी की डी साथ नहीं बनती है। डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन है, डेमोक्रेटिक साथ नहीं बनती है। प्रतिद्वंदी यायर लापिड, देश है येस अतीत पार्टी, इसकी पार्टी का नाम क्या है? येस अतीत पार्टी। वैसे अगर ऑप्शन में कहीं कन्फ्यूजन हो रही है तो देखना, ये सेम बैठ रहा है, और यहाँ पे ये और ये की बन रही है। T20 विश्व कप फाइनल शुरुआत 2007 में हुई थी T20 विश्व कप की, क्योंकि अगर विजेता भारत रहता तो मैं पूरा बताता, ये था वो था। अब तो बस कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं, और एक बार भारत को विजेता देख लें थोड़ा मन भी खुश हो जाता है। तो भारत एक बार विजेता रहा है, कब? 2007 में, जब T20 विश्व कप की शुरुआत हुई थी। पहली बार विश्व कप कहाँ खेला गया था? दक्षिण अफ्रीका में खेला गया, और विजेता भारत था, उप विजेता था पाकिस्तान। हमने वो जो हराया था ना, वो अलग ही था। 2009 में विजेता रहा पाकिस्तान, उप विजेता रहा श्रीलंका, इंग्लैंड में आयोजित हुआ था। 2016 में भारत में आयोजित हुआ था, तो ध्यान रखना भारत में कब आयोजित हुआ? 2016 में T20 वर्ल्ड कप केवल एक बार आयोजित हुआ है। भारत विजेता भी एक बार है, 2007 में विजेता रहे। विजेता उस साल था वेस्ट इंडीज, उपविजेता इंग्लैंड। यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ चली, उपविजेता उस साल इंग्लैंड था क्या? देखते हैं, थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं।
2022 में, नेक्स्ट एक बार थोड़ा क्लियर कर लेंगे इसको। 2022 में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित विजेता कौन था? इंग्लैंड। और उपविजेता कौन था? पाकिस्तान। 2022 में जो आयोजित हुआ था, विजेता कौन था? इंग्लैंड। इस साल विजेता कौन है? इंग्लैंड। और उपविजेता कौन है? पाकिस्तान। और इस साल आयोजित कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में आयोजित हुआ था। तो अगर आपसे पूछे कौन सा संस्करण है ये, तो ये संस्करण है 8वां। कौन सा संस्करण है ये? तो 8वां। हाँ भी वो सही है जानकारी। 2016 में जो विजेता वेस्ट इंडीज रहा था, उपविजेता इंग्लैंड रहा था। वहाँ कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। क्योंकि मुझे जो याद आ रहा था मैच वो 2014 का था, जब भारत फाइनल में आ रहा था श्रीलंका से। मुझे लगा वो है मामला है, लेकिन नहीं। ऑस्ट्रेलिया में आयोजित विजेता इंग्लैंड, उपविजेता पाकिस्तान रहा है। 8वां टी20 वर्ल्ड कप है। सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं विराट कोहली, भारत के हैं, 296 रन बनाए हैं। मैक्स ओडार्ड नीदरलैंड के 220 रन दूसरे नंबर पर हैं। सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी है वानिंदु हसारंगा, श्रीलंका के 15 विकेट। सैम कुरन इंग्लैंड के 13 विकेट लेने वाले खिलाड़ी हैं। मैन ऑफ द मैच भी रहे हैं, मैन ऑफ द सीरीज भी रहे हैं। नेक्स्ट है लिवरपूल क्लब इंग्लिश प्रीमियर लीग का किन्होंने खरीद लिया है? खरीद लिया नहीं है, सॉरी खरीदा नहीं है, बात कर रहे हैं कि खरीद लेंगे भाई। और इस वक्त तो एक ही बंदा बात कर सकता है, हालांकि वो नहीं कर रहा है बात, अडानी नहीं कर रहा है बात, अंबानी कर रहा है बात। अंबानी और अडानी नाम में थोड़ा सा मुझे लगता है पैसे ज़्यादा आते होंगे। मेरे नाम के पीछे लग नहीं रहा है, तो पैसे कम आएंगे। मुकेश अंबानी और अडानी ने खरीदने में क्या दिखाई है? रुचि दिखाई है। लिवरपूल क्लब इंग्लिश प्रीमियर लीग तो चर्चा में रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो स्लाइड नेक्स्ट है, भारत एवं अमेरिकी विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी। कहाँ हुई थी? तो कंबोडिया की राजधानी नाम पेन्हे में हुई थी। अभी हमने कल बात की थी यहीं पर। अमेरिकी विदेश मंत्री कौन है अमेरिका के? तो एंटनी ब्लिंकन है। और भारत के विदेश मंत्री कौन है? तो एस जयशंकर साहब भारत के क्या विदेश मंत्री हैं। कंबोडिया की राजधानी नाम पेन्हे में आसियान भारत शिखर सम्मेलन की बैठक हो रही है। और यहीं पर पूर्वी एशिया जो शिखर सम्मेलन है उसकी भी बैठक यहीं होने वाली है। तो उसकी जानकारी हमने कल अपलोड कर दी, और कल या परसों जब बैठक होगी तो हम उसकी दोबारा रिवाइज कर लेंगे। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री और संस्कृति मंत्री कौन है? मीनाक्षी लेखी है, नाम ध्यान रखिएगा। मध्य अमेरिका के ग्वाटेमाला में आयोजित अब तक के सबसे बड़े योग उत्सव को संबोधित किया था। तो ध्यान रखना, विश्व का सबसे बड़ा योग उत्सव का आयोजन किस देश में किया गया था? तो ग्वाटेमाला में किया गया था। कहाँ किया गया था? तो ग्वाटेमाला में आयोजित किया गया था। और नेक्स्ट गंगा सागर मेला चर्चा में रहता है, कोलकाता का है। कहाँ का प्रसिद्ध है गंगा सागर मेला? तो कोलकाता का है, ठीक है। भारत एवं अमेरिकी विदेश मंत्री वाला मामला हमारा हो चुका है, ठीक है। इसके अलावा आज के जो करंट अफेयर्स की जो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट थे वो हमारे हो गए हैं। और वीकली जो सीरीज़ है वो आज शाम तक या कल तक आ जाएगी। धन्यवाद। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और ये वीडियो वाला कॉन्सेप्ट आज नया है, थोड़ा सा हो सकता है 19-20 हो गई हो। वी विल ट्राई आवर बेस्ट। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।